एनटीए को पहले से पता चल गया था कि हाँ कहीं लीकेज है? ऐसे बच्चे थे जैसे आप जिन्होंने है ना, जिन्होंने डेली में मेहनत की है, वो नहीं चाहेंगे दोबारा रीटेस्ट, उनका पेपर अच्छा गया है। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बहुत ही हॉट टॉपिक के बारे में, जो कि है नीट पेपर लीक। नीट पेपर लीक आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है, क्योंकि ये 24 लाख बच्चों के करियर का सवाल है। 24 लाख बच्चे इससे इम्पैक्टेड है। तो आज हमारे साथ है नितिन सर, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के फाउंडर और सीईओ हैं। तो आज हम इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे डिटेल में कि नीट पहले होता क्या है। सर, ये हमें आप समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो जैसा सर ने बोला, हम पहले ये समझते हैं नीट एग्जाम है क्या। तो बाकी स्टूडेंट्स तो सब जानते होंगे किस चीज़ का एग्जाम है, बट हम एक जनरल ऑडियंस के लिए ये बताना चाह रहे हैं कि नीट एक एग्जाम है जो कि कंडक्ट कराता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एग्जाम होता है आपके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो ये हर साल ये एग्जाम होता है और इस साल ये 5 मई को होना था। बट इस बीच में इलेक्शन भी चल रहा था और साथ ही साथ कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि नीट का पेपर इस बार लीक हुआ है। तो उस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, बट बिकॉज करेक्ट ऑफ सर, ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन होते होते पहले इन लोगों ने ग्रेस मार्किंग की बात करी, फिर ग्रेस मार्क की बात खत्म करते करते ये लोग मान नहीं रहे थे कि यहाँ पेपर लीक हुआ है। पटना में कई सारी एफआईआर भी हुई कि पेपर लीक है, जिसका भी अब प्रूफ आ चुका है हमारे पास। एक्चुअली आप जब देखेंगे टाइमिंग दोनों की कि उसी समय इलेक्शंस भी चल रहे थे और उसी समय ये न्यूज भी आ रहा था, तो उस समय उतना फोकस नहीं हो पा रहा था। बट जैसे ही ये रिजल्ट आउट हुआ 4 जून को, जो कि 14 जून को होने वाला था, ये भी क्वेश्चन है कि क्यों एडवांस में एग्जाम। तो एक्चुअली पहले ये जैसा सर ने बोला कि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि पेपर लीक नहीं हुआ है या हुआ है। फिर बाद में ये साबित हो गया कि पेपर लीक हुआ है। और सबसे पहली चीज जो इसका सोर्स फाइंड आउट हुआ वो था पटना से। तो वहाँ पे मुखिया नाम का कोई आदमी था जो कि ये सब ऑर्गेनाइज कर रहा था। तो वो अरेस्ट नहीं हो पाया, बट उसके वो जहाँ पे उसने कंडक्ट कराया था क्लासरूम में, जिस घर में, उसका ओनर से पूछताछ हुई और ये कंफर्म हो गया कि ये पेपर आउट हुआ था। फिर जब ये इस केस को ले जाया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पे और इसने तेजी पकड़ी इस चीज ने, और वहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन तेज हुई तो टोटल 61 पिटीशंस ऑल ओवर इंडिया डाली, कई लोगों ने डाली। तो कुछ फॉर में है, कुछ अगेंस्ट में भी डाली है बच्चों ने। तो हम पहले इसको ऐसे देखते हैं कि पहली चीज तो पेपर लीक हुआ है, ये चीज स्टैब्लिश हो गई है, कोर्ट ने भी मान लिया है। अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, वो इस चीज पे चल रही है कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। राइट। तो कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, एनटीए ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ पेपर लीक हुआ है। अब ये जो बात मांग कर रहे हैं स्टूडेंट्स रीटेस्ट की, और कुछ स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि रीटेस्ट ना हो, तो इसको डिसाइड करने के लिए केस है। राइट, कि रीटेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और ये डिपेंड करता है कि इस पेपर लीक का इम्पैक्ट कितना बड़ा, क्योंकि 24 लाख बच्चों का दोबारा से री एग्जामिनेशन इतना इजी टास्क नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, उन बच्चों के लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट होगा जिन्होंने पूरी मेहनत की है साल भर और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। अब वो रिलैक्स थे कि हाँ इस बार उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और अब उनको ये खबर अगर दी जाए कि नहीं आपको दोबारा एग्जाम देना, तो इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट है एक्चुअली में। तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट ने अभी एनटीए और सीबीआई को किन गाइडलाइंस पे बोला है? सो क्या इसकी एक क्राइटेरियाज है? 8 जून को जो कि कल था, कल हुई थी, जिसमें चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस जो है हमारे चंद्रचूड़, उनके सुपरविजन में एक बेंच बैठा था जिसने इसकी सुनवाई की। तो उसमें बेसिकली सीबीआई ने एनटीए से एंड इंडियन गवर्नमेंट से 4 क्वेश्चन किए हैं। कि वो क्वेश्चन ये है कि पहली चीज कि पेपर कब और कहाँ छपे, फिर उसके बाद में छपने के बाद वो पेपर कहाँ रखे गए, और वहां से वो पेपर कब निकाले गए और कब सेंटर पे पहुंचे। इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक तरीके से ये जानना चाहते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लीकेज है कहाँ पे। करेक्ट। तो इससे पता चल जाएगा कि कहाँ से मतलब लीक हुआ है,
और फिर दूसरी चीज जो है कि लोकेशन, कि कहाँ कहाँ पे पेपर्स लीक होके पहुंचे थे और उसकी टाइमिंग क्या है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है एज पर सुप्रीम कोर्ट, कि अगर वो पेपर लीक जस्ट सेम डे हुआ है या एक दिन पहले हुआ है तो उसका इम्पैक्ट कम हो सकता है, बट अगर वो बहुत टाइम पहले अगर मान ही लीजिए आउट हो वही गया पेपर आपको 4 दिन पहले मिल जाए तो बहुत आप बढ़िया से तैयारी कर लोगे, correct, और वही पेपर आपको 1 घंटे पहले मिले तो आप कैसे तैयारी करोगे। बिल्कुल। अब इसमें क्या है कि एक आखिरी चीज जो चौथी चीज उन्होंने पूछी वो ये है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो सर्कुलेशन था, जो पेपर आउट हो गया अगर वो किस तरीके से लोगों को पहुंचाया गया। अगर वो एक बंद क्लासरूम में किया गया, उनको ट्रेन किया गया, जैसे पटना में बताया गया कि वहाँ पे क्लासरूम लेके उसमें पेपर हल और करके बताया हल गया, करके बताया तो गया, एक टीचर बैठ करेक्ट, तो उसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे, 40 50 100 मैक्सिमम। करेक्ट। बट अगर यही पेपर आउट हो जाए किसी सोशल मीडिया पे जिसका सर्कुलेशन आप जो जानते कि हैं, बोला भी जा रहा है कि टेलीग्राम के थ्रू बहुत करेक्ट, सारा डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ अभी है। कुछ न्यूज आई टेलीग्राम के थ्रू भी पेपर्स आउट हो गए, तो दूसरा सेंटर गोधरा पाया गया कि वहां से भी की वो थी कुछ। तो अभी क्या इन चार चीजों पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से क्वेश्चन मांगा है, जिसको आंसर्स मांगे हैं, जिसपे एनटीए को 10 जून को 5 बजे तक ये सारे आंसर देने हैं। और उसके बाद फिर 11 तारीख को करेक्ट, कुछ आंसर इनके पास में पहले से थे, जैसे कि पेपर कहाँ रखे गए, तो उन्होंने उसी दिन कल ही कंफर्म कर दिया कि पेपर कैनरा बैंक एंड एसबीआई में रखे गए थे। एक ये भी चीज निकल के आई बाहर की पहले पेपर्स जो जाने थे वो एसबीआई से होने थे, बट लास्ट मिनट में इसको चेंज करके कैनरा बैंक से निकाला गया। क्या इनको पहले से कुछ इम्पैक्ट हुआ। अब प्लान भी हमेशा रखे जाते हैं, जैसे आप किसी भी वीवीआईपी का मूवमेंट भी देखेंगे, उसमें दो रूट रोड मैप बनते हैं, राइट। अगर इसमें कुछ शंका होती है तो रोड दूसरा रूट ले लिया जाता है। सेम वे में दो सेट्स थे, उसमें से भी दूसरा सेट। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या एनटीए को पहले से पता चल गया था कि हाँ कहीं लीकेज है। देखिए ऐसी कुछ जब खबरें होती हैं तो चीजें बाहर निकल के रूमर्स आते ही हैं, बट इसमें कोई गुंजाइश ना हो इसलिए वजह से उन्होंने ये क्वेश्चन तो लिया, बट अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद पेपर लीक हो गया। अभी एक और सवाल है कि आप इसका मतलब दोनों से इससे एक पॉइंट ये भी निकल के आता है, या तो सेट से लीक नहीं हुआ था बैंक से, राइट, तो मीन्स दोनों सेट जहाँ छपे वहीं से लीक हुआ, तभी तो आपको दोनों पेपर्स आउट हुए, राइट। तो ये एक और पॉइंट है जहाँ पे डिस्कशन हो सकता है। अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें कि इस पेपर लीक का इम्पैक्ट बच्चों पे क्या होगा, जो बहुत मेहनत के बाद एक कुछ गरीब परिवार से भी आते हैं, जिनके पास ज्यादा संसाधन नहीं होते हैं, पेपर देने आते हैं उतनी दूर से और सेंटर्स पे आते हैं, और गवर्नमेंट का भी रोल होता है इसमें, तो सारी चीजें मिला के इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होने वाला है। देखिए इसको हमें इस तरह समझना पड़ेगा, जो इंडियन जस्टिस सिस्टम है इस तरह से डिजाइन है कि एक कल्प्रिट हो सकता है उसको सजा ना हो पाए, बट एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है वो अवॉइड कर रही है रिटेस्ट कराना, बिकॉज अगर रिटेस्ट होगा तो रिटेस्ट की मांग तो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, या पूरा केस इसीलिए है कि हम रिटेस्ट कराएं। नहीं, आप इसको ऐसे देखिए, 24 लाख बच्चे बैठे जो एप्लीकेंट्स थे, उस 24 लाख में जो बहुत सीरियस होते हैं वो 5-6 लाख ही होते हैं, बाकी जो मेजोरिटी होता है जो अभी मांग कर रहे हैं, जो मुझे लग रहा है तो वो बच्चों के लिए काम नहीं अच्छा हुआ होगा, 200 से 500 वाले की असाइनमेंट मिलते रहेगी, एक दूसरा एडिशनल लेटर मिल जाएगा, इसलिए मेजोरिटी बच्चे मांग कर रहे हैं कि रीटेस्ट हो। बट जो जेन्युइन बच्चे थे, जैसे आप है ना, जिन्होंने दिल्ली में मेहनत की है, वो नहीं चाहेंगे दोबारा रीटेस्ट, उनका पेपर अच्छा गया है और वो लीक के बेनिफिशियरी नहीं है, ठीक है। और अब इसमें चीज ये होती है कि इसको डिसाइड कैसे किया जाए कि रीटेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो पहली चीज जैसे हमने बात की कि इम्पैक्ट कितना बड़ा है, दूसरी चीज इसका प्रोसेस क्या है, इसको निकाला कैसे जाए, आइडेंटिफाई कैसे किया जाए बेनिफिशियरीज कौन, और सिर्फ उतना ही नहीं, इसमें भी कुछ एनालिसिस ये की जा रही है कि जैसे हमें पता है कि इस बार 67 बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है। आज तक हिस्ट्री में कभी भी इस एग्जाम के ऐसा नहीं हुआ। 2023 में दो थे, 21 में एक था, अभी अचानक 67। तो ये बताता है कि मतलब पेपर लीक तो हुआ है और उनकी तैयारी भी बहुत अच्छे से कराई गई, इसका मतलब आपका उसमें टाइम भी था,
आपके पास टाइम नहीं था इधर क्योंकि पेपर की आप तैयारी चाह करने रहे के लिए हाँ, फुल मार्क्स अटेंड करना, आपको पेपर देख के भी फुल लेकिन मार्क्स कहीं एक कहीं मिस्टेक तो हो। ये भी कहा जा रहा है कि ओएमआर शीट के साथ भी कुछ तो छेड़छाड़ देखिए इसमें तो हाँ एंगल्स बढ़ते जाएंगे, बट एंगल मेन मेन पॉइंट जो भी ये है कि डिस्कशन का कि एग्जाम कराना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बच्चों के पास अभी टाइम भी कम है, राइट। एनटीए के बाद में टाइम कम है, अगर रीटेस्ट कराना भी इसी साल में एडमिशन भी होने हैं, राइट। ये तो नॉर्मली एनटीए का ही मुझे लगता है नीट का पेपर हो गया है एनटीए के लिए भी वो सिचुएशन बहुत इजी नहीं है। पहली चीज तो इसको डिफेंड करना, ठीक है, लीक नहीं हुआ, अब वो हो गया लीक है, अब उसको डिफेंड करना कि लीक का इम्पैक्ट ज्यादा नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में अब जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेती है वो डिपेंड करेगा इन सब चीजों पे, इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। और बस ये है कि अभी आगे फ्यूचर में भी ऐसे चीजें ना हो, इसका भी प्रिकॉशन लिया जाएगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए। और तो ये है बेसिकली अभी जो चल रहा है। अभी 10 जून को हमें सॉरी 10 जुलाई को हमें पता चलेगा कि इसकी प्रोसीडिंग कैसे। लेकिन 2 दिन में अगर हम बात करें तो 2 दिन में क्या इतने दिन का जो इम्पैक्ट है वो निकाल के या डेटा एनालिसिस करके हमें सीबीआई या एनटीए एक पॉइंट पे ला सकता है। देखिए ऑनलाइन टेस्टिंग का एक फायदा है, अगर यही चीज बोर्ड एग्जाम्स के लिए होती जहाँ पे आपको कॉपीज में लिखना होता है और पूरा फुल रीवैल्यूएशन कराना है, तो एक डेटा। पॉइंट तो ये भी है कि बच्चों के पुराने मार्क्स को देख करके उनको हाँ नहीं वो जज है, किया जा उससे हम सकता है आएंगे जैसे बाद में। बट अभी बेसिकली क्या है, जैसे आपके पास में रिकॉर्ड है, ठीक है, आपके पास में बच्चों का रिकॉर्ड है बोर्ड्स का भी और इसका भी इस एग्जाम का भी, राइट। अब उसमें हम टैली कर सकते हैं, बट उसमें कुछ लोगों के ऑब्जेक्शन होंगे कि भाई मेरा उस दिन तबीयत खराब हो गई थी तो मैं वो बोर्ड मेरा खराब हो गया, बट ये नहीं हुआ। उस तरह की भी चीजें होंगी, बट ये चीज हम फॉर श्योर तो नहीं कह सकते कि वो बच्चा ऐसा है, बट एक परसेप्शन बन सकता है कि हाँ ये बेनिफिशियरी होगा ये नहीं होगा, राइट। उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, जैसे हम लोग टाइम्स में आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखते हैं, पहला पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो उसको एक एडवांटेज मिलता है जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसको मिलता है। सेम वे में अगर आप पहले से अच्छे थे और आपके अच्छे मार्क्स आए, इसका मतलब आप जेन्युइन स्टूडेंट हो। बट अगर आपके अच्छे नहीं थे, आप बहुत ही खराब स्टूडेंट थे और आप बहुत 100 अच्छा लेके आ रहे हो तो ये तो एक राइट। तो ये भी है। और दूसरी चीज जैसा हम बात करें कि ऑनलाइन टेस्ट में चीजें बहुत क्लियर नहीं हो सकती कि आपके पास में फुल आंसर्स नहीं होता कि आप एवेल्यूएट कर पाओ कि अब उसमें क्या है, आपने सीधे ऑप्शन बी पे टिक मार दिया, मींस सबमिट कर दिया, राइट। अब आपको आता है नहीं आता है, आप रट के चले गए इसका आंसर ये होगा और आपने डाल दिया, तो वो आप ट्रेस आउट नहीं कर सकते एग्जाम के पैटर्न देखते हुए। बोर्ड्स में आप कर सकते हो, कॉपी की चेकिंग होती है, आपको पता चल जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है ये नहीं। बट इन एग्जाम्स में आप ऑनलाइन टेस्ट ठीक है, बट आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो, जैसा आपने बोला कि कंपेयर करो उसका ट्रैक रिकॉर्ड, तो उससे चीजें यही निकल के आएगी। जो बेनिफिशरीज है उनको एलिमिनेट किया जाए, जो नहीं बेनिफिशरीज है काउंसलिंग के लिए इनवाइट किया जाए, ये फर्स्ट है। बट अगर ये बहुत इम्पैक्ट लार्ज स्केल पे हो गया, जहाँ बार बार कह रहे हैं, तो फिर रीटेस्ट की गुंजाइश है और ये सब चीजें इनको बहुत ही फास्ट ट्रैक पे करनी होंगी और इस चीज को फ्यूचर में भी अवॉइड करना। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू सो मच आपकी गाइडेंस के लिए। और अब हम आपसे मिलते हैं 11 जून को शाम को आफ्टर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।